स्वागत है नया प्रो चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करेंगे कि कैसे अब इसमें रिवॉल्यूशन की तरफ इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी हम लोग बात करेंगे कि कैसे जिस तरीके से मोबाइल में इतनी तेज़ी से क्रांति आई थी उसी तरीके की पैटर्न अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसको बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ पे कमी है, इसकी रॉ मटेरियल क्या है, हर चीज़ हम इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है रॉ मटेरियल की। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी कमी है। तो इसको देखते हुए अब क्या हो रहा है कि इसकी प्लानिंग की जा रही है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट कहा जाए तो अभी भारत के पास ये चीज़ मिल रही है। तो इसको देखते हुए अब प्लान हो रही है कि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर है इसको हमें क्या करना होगा, इकोसिस्टम बनाना होगा। इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि यहाँ हर सुविधा, चाहे रॉ मटेरियल हो या गवर्नमेंट की हो, सब्सिडी हो, इस तरीके की सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो हमारे देश के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको इसमें आकर के काम करना होगा ताकि हम इसको बढ़ाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है। आप देखिए कि मैं डेटा भी बताऊंगा, डेटा के तहत कैसे इसकी तेज रफ्तार से सालों साल बढ़ते जा रहा है। तो आप देखिए कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे हर कोई भी स्टेट, जैसे बहुत सारे स्टेट जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे सब स्टेट पहले से ही ये लोग काम करना शुरू कर दिया है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में कौन सी इस्तेमाल हो रही है। तो आप देखिएगा खास करके लिथियम आयन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो बैटरी कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होगा, एक लिथियम आयन होता है और दूसरा होता है पॉलीमर होता है, लिथियम पॉलीमर। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो पॉलीमर हो जाएगा जो मोबाइल में इस्तेमाल होता है, दूसरा होता है इसमें मोबाइल के साथ साथ पावर बैंक का इस्तेमाल होता है, उसमें लिथियम पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल चपटा ऐसे मिलेगा। वहीं अगर लिथियम आयन की बात करें तो पेंसिल बैटरी होती है, उससे मोटी होती है, इस टाइप के इस शेप में बनती है लिथियम आयन। तो इसको क्या करता है कि बहुत सारे मर्ज असेंबल करके इसको तैयार किया जाता है, एक बॉक्स बना के लिथियम 12 वोल्ट 24 वोल्ट का अलग अलग एम्पियर का इसको बनाया जाता है लिथियम आयन का। तो यही बैटरी क्या होती है, गाड़ी में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जैसे स्कूटी हो गए, बाइक हो गई या फिर कार हो गए, इसका इस्तेमाल होता है लिथियम आयन बैटरी का। तो इसमें आप देख सकते हैं इसको बनाया जाता है इस तरीके से। तो हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर पे जोर देना होगा, ये इसको सिस्टम बना के करना होगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको चाइना को काउंटर करना ही पड़ेगा, इसको जवाब बिना दिए नहीं हो पाएगा। आप देखिए कि 74% क्या हो रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, यानी 74% क्या कर रहे हैं हम लोग, चाइना से लिथियम आयन बैटरी मंगा रहे हैं या पॉलीमर मंगा रहे हैं। तो आप सोचिए कि 74% सिर्फ उसी से मंगा रहे हैं, तो कैसे हम अपने आप को रिवॉल्यूशन लाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है रॉ मटेरियल, क्योंकि उसके पास है। अब वैसा नहीं है कि सारा रॉ मटेरियल इसी के पास है, ये कहीं और से लाके तैयार करके और इंडिया में दे रहा है। आप सोचिए कि हम लोग इस लायक भी नहीं है कि कहीं से रॉ मटेरियल ले करके हम खुद का मैन्युफैक्चर करें, ये भी नहीं है। आप सोचिए कि यहाँ लाता है पूरी दुनिया, ये भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। आपको तीसरे चौथे नंबर पे आपको चाइना नजर आएगा, जो इसके पास जितना रिजर्व है लिथियम का। ये भी क्या करता है, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और चिली, बोलीविया जैसे देश से मंगाता है और यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया को इंपोर्ट करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेटा 74% जितना रिक्वायरमेंट है चाइना से मंगाया जा रहा है। तो आप समझिए कि इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अब आगे बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं। तो सब्सिडी गवर्नमेंट काम कर रही है, इस पर कुछ इंसेंटिव दे देती है, कुछ छूट देती है। जैसे इलेक्ट्रिक आप जाते हैं स्कूटी लेने तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार अलग अलग है, इसको क्या करती है सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ताकि आप एडॉप्ट करें। और क्या होगा इससे कि हमारा इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। हम जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमको आगे चल के छोड़ना होगा, ताकि हम पर्यावरण को से भी बचेंगे, अपना हेल्थ को भी बचाएंगे और पैसे भी बचाएंगे। तो इसको देखते हुए सब्सिडी दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, आप देखेंगे PLI स्कीम होता है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये होता है कि जो जो मैन्युफैक्चर करता है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पैसे देती है, लोन देती है, और इसके तहत बोलती है कि आप करो, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा। तो इस तरीके से PLI के तहत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी को भी इसमें दिया जाता है। उसके बाद करते हैं कि इसका कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में। आप देखिए कि 2022-23 में 12.43 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिका गया एक साल में, जो कि पिछले 2021 से बात किया जाए तो 2021 के तुलना में 2022 में एक साल में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। यानी आप देखेंगे रोड पे आप गाड़ियाँ आपको ईवी करके हरे कलर में आपको दिखाई देगी। ये उसका जो नंबर लिखा होगा गाड़ी का, उस पर आपको हरा कलर का आपको दिखेगा। वो जितने भी लिखा होगा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी इको फ्रेंडली है।
तो ये चीज़ें 2022 की तुलना में कह रहा है 23 में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से कह रहा है कि 2030 तक कह रहा है कि एक साल में 1 करोड़ गाड़ी की क्या होगी, बिक्री होगी इंडिया में। सिर्फ आप सोचिए कि 2030 तक इसका कितना बड़ा मार्केट होने वाला है। तो 1 करोड़ एक साल में बिकेगी, और ये सिर्फ तो इंडिया की बात हो रही है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो अगर हम मैन्युफैक्चर करने लगे तो पूरी दुनिया को आप कितना बड़ा मार्केट मिल सकता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है रॉ मटेरियल की। तो आप देखेंगे रॉ मटेरियल को देखते हुए अभी हाल ही में GSI ने, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, आप यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर है, यहाँ आपके आसपास आपको लोकेशन मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल शिवालिक का यहाँ रेंज मिलेगा, ये वाली इसी रेंज में आपको मिलेगा यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे इसको मिला हुआ है, कितना मिला है तो 59 लाख टन। ये क्या मिला हुआ है, लिथियम का रिजर्व मिला हुआ है। ये लिथियम है, लिथियम का रिजर्व मिला हुआ है, 59 लाख टन मिला है। और ये अभी प्रोसेस में, इसमें कई लेयर्स होते हैं, अलग अलग जांच होती है अभी, हालांकि रिसर्च फेज में, अभी तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ से। तो हमें क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम चाइना के ऊपर डिपेंड हैं और सारा लगभग मैक्सिमम उसी से मंगाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है इसमें हमें लिथियम की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा है कोबाल्ट। ये सबसे ज़्यादा इन दोनों को चाहिए। तो कोबाल्ट तो बहुत हद तक मिल जाता है, बट लिथियम नहीं मिल पा रहा है, लिथियम का शॉर्टेज है। तो आप देखेंगे अगर ये हमारे पास अगर ऐसा हो जाए, अगर ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम क्या करें, अभी जितना भी रेट होता है, चाहे स्कूटी का आप रेट ले लीजिए तो उसका 45% रेट क्या होता है, उसमें बैटरी का उसका वैल्यू होता है। यानी लगभग आधा मान के चलिए कि बैटरी का वैल्यू है। अगर ये अगर खुद ही यहाँ मैन्युफैक्चर होने लगे तो आप सोचिए कि रेट में कितना कमी आ सकी है। जब कमी आएगी तो और रिवॉल्यूशन आएगी और लोगों के पास पहुंचेगी, तो इसमें बहुत बड़ा मार्केट इसमें बन सकता है। तो सबसे क्या काम करना होगा कि रॉ मटेरियल पे बहुत बड़ा ज़रूरत है। और जो रॉ मटेरियल अभी क्या करना होगा, तो सरकार को देखिए मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, चिली और बोलीविया, अर्जेंटीना भी लिख सकते हैं, ये तीनों कंट्री है, दक्षिण अमेरिका में है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैक्सिको हो गया। तो इन कंट्री के साथ बातचीत चल रही है, इन कंट्री के साथ, क्योंकि ये लार्जर प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा लिथियम आप देखेंगे तो चिली, बोलीविया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, मैक्सिको आता है, अर्जेंटीना आता है। तो इस तरीके से ये अपना काम ये लोग कर रहा है, और यहाँ से हम रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं। हमको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इससे मंगाइए और मंगा करके अपने मैन्युफैक्चरर है जो यहाँ के लोग हैं वहाँ से आप इसको बनाने का ऑर्डर दीजिए, बनाइए और पूरी दुनिया को सप्लाई करिए। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में आप अपना माल बेचिए। और ये लोग कर क्या रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी बड़ी बड़ी आप कंपनी देखेंगे, अब इसमें देखिए जैसे तोशिबा हो गया, ओला, ओला भी आ गया है, तोशिबा आ गया, सैमसंग आया। अब देखिए कुछ कुछ बाहरी कंपनी भी आने लगी है, साउथ कोरिया की आ गई, जापान की आ गई। तो इन लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अपने कंपनी को दिया जाए। जैसे रिलायंस भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ज़रूरत है कि ऐसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग जो हैं, इन लोगों को आने की ज़रूरत है। इतना बड़ा मार्केट है, इतना पैसा है, लेकिन ये लोग कर क्या रहा है, सब्जी बेच रहा है, दाल बेच रहा है, राशन बेच रहा है। इन लोग को छोटे छोटे गरीब आदमी को पेट पे लात मार रहा है। ज़रूरत है यहाँ पे कि आकर के इतना पैसा कमाओ, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करो यहाँ से, और पूरी दुनिया में अपने आप को दबदबा बनाओ। यहाँ इतना बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ ऐसे ही कामों में लगा हुआ है। तो ये आप देखिए कि ऐसे ऐसे लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग के पास पैसा है, एक आम आदमी नहीं कर सकता ये। तो ये लोग के पास पैसा है, लेकिन ये पैसा क्या करे, आम पब्लिक को चूस रहा है। अब सोचिए, तो सब्जी वाले तक को भी नहीं छोड़ रहा है ये लोग। तो ऐसी चीज़ों में क्या होगा, हमें एक प्लान करना होगा कि हमें भाई जिस लेवल का आदमी है, जिस लेवल की पूंजी है, जिस लेवल के उसकी पहुंच है, उस लेवल का काम होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी करने लगो। तो ये सब चीज़ें हैं कि इसमें इस तरीके से काम करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो सरकार को इस पर प्लान बनाना होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो कम से कम ऐसी चीज़ों में आए, जबकि पैसा ऑलरेडी दे रही है, PLI स्कीम के तहत दे रही है, सब्सिडी दे रही है, इतने सारा प्रमोट कर रही है। इन लोगों को तो फ्री में पैसा मिल रहा है कि आप काम करो। एक छोटे आदमी को नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग को मिल रहा है। उसके बाद भी ये लोग काम नहीं कर रहा है, आकर के छोटे छोटे लोगों के पेट पे लात मार रहा है।